मेरा आप तमाम व्यूवर से को एक मैसेज है कि ये जो शख्स मेरे साथ बैठा है सोहेल अफजल, क्रिकेट के लिए अनथक मेहनतें हैं। एक टीचर तो वैसे ही संभल होता है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, मेहनती आदमी है, जिसका मकसद सिर्फ क्रिकेट की प्रमोशन है। आज के दौर में बग़ैर मकसद के इस काम को जारी रखना, ये भी मैं इसको भी सदका ही कहता हूँ कि एक अच्छे काज के लिए निकलता है। जिस दौर में इतनी मुश्किलात हैं, यानी नई नस्ल स्पोर्ट्स से दूर हो रही है, ये प्रमोशन करते हैं स्पोर्ट्स को। मेरी आपसे लोग से गुजारिश है कि इनके साथ शाना बशाना खड़े हों, इनके चैनल को प्रमोट करें और जिस तरह की भी हेल्प हो सकती है इनके साथ खड़े होकर इनका साथ दें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दाऊद बूच ने आपकी तरह बड़ा सोशल आदमी है, मेहनती है, उसने अगले दिन प्लेयर्स के इंटरव्यू किए। यादगार इवेंट कौन सा है? मतलब बहुत सारे लाला जनफर के वाले से, वो 50 ईयर ओल्ड हैं, कम गो हैं, मतलब बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। ये सारी बातें मैंने उनके इंटरव्यू में डिस्कस की हैं। अच्छा, आप ज़रूर देखिएगा। हमारी जो पहला इस चैनल का इंटरव्यू लाला जनफर का है, क्या वजह बनने की एकदम से क्रिकेट में इतनी तब्दीलियाँ आ गई जब आप नई ओपन स्टार्ट की है। तो गुजरात के कौन से मशहूर स्टार से उस वक्त जो उस वक्त कह लेंगे अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सोहेल अफजल और आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले दफ़ा आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमने क्रिकेट गुजरात के हवाले से जो मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। इसके अलावा दीगर जो अपडेट्स हैं क्रिकेट के हवाले से आप तक पहुँचाने के लिए ये सिलसिला शुरू किया है। तो इस सिलसिले में हमें आप लोगों का ताउन दरकार है। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं इस तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत प्यारी शख्सियत है, मारूफ कानूनदान हैं और लेजेंड करेक्टर हैं। हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। मर साहब कैसे मजाज हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है। तो ये हमें बताएं, जो क्रिकेट का सफ़र है इसका आगाज़ आपने कितने साल पहले किया था? इसमें सोहेल भाई बात इस तरह है, सफ़र तो दास्तान तो बड़ी लंबी है, लेकिन 95-96 में मैंने क्रिकेट शुरू की, टेनिस बॉल से शुरू की है। ऑलराइट, तो ये बताएंगे यानी शुरू में जब आपने खेले हैं तो शुरू में किन लोगों ने आपको क्रिकेट में सपोर्ट किया है? जब मैं स्टार्ट की थी बड़े भाई के साथ खेलता था, तो इनिशियल स्टार्ट वहीं से था, क्योंकि हमारे मुल्क में जो बेसिक नर्सरी है वो एक्चुअल है टेनिस बॉल। हर बच्चा जो है ना टेनिस बॉल खेलता, मोस्ट ऑफ दी 99% बच्चे तो टेनिस बॉल से स्टार्ट किया है। बड़े भाई थे मेरे आइडियल, वही खेलते थे, उनको देख के इंस्पायर होकर शुरू की और इसके साथ फिर मेरा सफ़र टेप बॉल का चलता रहा। फिर आस्ता आस्ता फिर क्रिकेट बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ गई, यानी अच्छी क्रिकेट की तरफ बाद में काम चला। ओके, तो ये बताइए जब आपने क्रिकेट शुरू की है, जब आपने टेप बॉल कह लेंगे अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, क्योंकि आपकी गेम बाद में आप ओपन खेलने लगे, शुरू में जब आप नई ओपन स्टार्ट की है, तो गुजरात के कौन से मशहूर स्टार से उस वक्त जो उस वक्त कह लेंगे अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे? बिल्कुल जी, बड़ा यादगार लम्हा था मेरे लिए। मैं जब मैट्रिक में था, जब मैं प्रोफेशनल क्रिकेट के नज़दीक था, FA में प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, उस टाइम बड़ा एक मशहूर नाम था टेप बॉल और हार्ड बॉल की दुनिया का, फ़खर हुसैन रांझा, बहुत बड़ा एक नाम है। मैं दिली तौर पर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, क्योंकि मैं बड़ा इंस्पायर था उनसे भी। बड़े अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे। लियाकत साहब थे आदोवाल से, वो बड़े अच्छे थे। यानी कि ये दो बंदे ऐसे थे जो बड़े इंस्पायरेशन थे मेरे लिए। ऑलराइट, तो ये बताएंगे जो आपने शुरू में खेली है क्रिकेट, उसमें उस वक्त कितने ओवर हुआ करते थे? अब यानी और आप क्या तब्दीलियाँ महसूस करते हैं? शेल भाई, क्रिकेट की डायमेंशंस अब चेंज हो चुकी हैं। जो थी, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उस जनरेशन का हिस्सा था। इसमें क्रिकेट एक तो लंबे ओवर की थी, उसमें अखलाकियात थी, उसमें मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए। यानी 8, 10, 12, मैं 12 ओवर भी खेला हूँ, फिर 10 हुई, फिर 8 हुई। यानी पूरा क्रिकेटिंग जो इंजॉय करने वाली क्रिकेट है ना, वो सोहेल भाई 8 ओवर से ऊपर की है। अनफॉर्चुनेटली जो अब बिल्कुल नहीं है, अब बड़ी शॉर्टर से वर्जन है, यानी वो आप 1 मिनट में हीरो हैं और आप 1 मिनट में भी ज़ीरो हैं। तो मतलब ये बताइए आपके नज़दीक
क्या वजह बनी कि एकदम से क्रिकेट में इतनी तब्दीलियां आ गई? फिर भाई बात इस तरह है, पहले छोटे बल्ले होते थे, सीए का बॉल होता था। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब मैं एक बंदे का नाम लेना के भूल गया हूँ, लाला गजनफर, बड़ी मारूफ व मकसूद शख्सियत है। बिल्कुल, अभी माशाल्लाह खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, यानी 50 का राउंड अबाउट बंदा है। हाँ बिल्कुल, और हमारे इंटरव्यू किया हुआ है इससे। अच्छा जी, इंटरव्यू आप करते मौजूद है। अच्छा जी, मैं एज ए स्पोर्ट्स मैन मैं उनका बड़ा फॉलोवर हूँ। यानी इतने धीमे मिजाज के आदमी और इतने तेज़ गेंदबाज, जी। यानी मैंने जब स्टार्ट की मैं तब से देखता आ रहा हूँ और अभी तक वो स्टिल फिट है। उनके बच्चे उनके साथ खेलते हैं और मैं कहता हूँ आज के बॉलर उनका मुकाबला नहीं कर सकते जिस लेवल के भी वो क्रिकेटर हैं। आज भी आप उनको छोटा गेंद जेनवन पकड़ा दें तो लाला गजनफर आज भी आपको ना खेलने दें। अब तो सेल भाई क्रिकेट ही बड़ी आसान है, बड़े बड़े बल्ले हैं, बड़े बड़े गेंद है, दूर करके विकेट लगाते हैं जहाँ से तो बॉलर भी छोटा सा नज़र आता है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है ये जो व्हाट्सअप बातें कर रहे हैं लाला गजनफर के वाले से, वो 50 ईयर ओल्ड हैं, कम गो हैं, मतलब बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, ये सारी बातें मैंने उनके इंटरव्यू में डिस्कस की हैं। अच्छा, आप ज़रूर देखिएगा, हमारी जो पहला इस चैनल का इंटरव्यू लाला गजनफर का है। नहीं, आप चूँकि समझते हैं चीज़ों को, खुद भी क्रिकेटर हैं, जी। ग्रिप है, नॉलेज है, पढ़े लिखे भी हैं, और जो बंदा चीज़ों को समझता है ज़ाहिर सी बात है बारीक बिनी में जाएगा। तो ये तो आपके मुंह की तारीफ नहीं है, इतना ग्रिप होना स्पोर्ट्स पे ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। बस ये हमारा कहना ज़ोक है, शौक है, हमने क्रिकेट खेली है, ज़्यादा खेल नहीं सके, जल्दी कंप्यूटर बन गए थे, लेकिन ये है कि हमें क्रिकेट हमारे ब्लड में है, मतलब हमें इससे बहुत प्यार है। 24 घंटे क्रिकेट ही करते हैं और तो कोई काम इसके अलावा। तो अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका कोई यादगार इवेंट कौन सा है? मतलब बहुत सारे आपने इवेंट खेले, मैंने आप खुद देखा है बतौर ओपन खेलते हुए, लेकिन आपका कोई ऐसा इवेंट होता है जैसे बंदा कहता है मेरे लाइफ का बेहतरीन इवेंट था? टेप बॉल के वाले से बात कर रहा हूँ। यादगार तो सेल भाई बड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ना मैं रिसेंटली गया हुआ था बागोवाल, अरसलान अच्छी बट की दुकान पे, वो छोटे भाई है मेरा बड़ा प्यारा। जी। तो उस जगह की कुछ यादें याद आ गई। बागोवाल आज से कुछ 12-13 साल पहले एक इवेंट हुआ था, छोटे बॉल होते थे। जी। तो मैं था एक साइड पे, गुजरात था एक साइड पे, लाला गजनफर थे, हमारे लेजेंड जुगनू था, बड़ा लेजेंड क्रिकेटर है वो भी। जी। आती कुर्को वाला बड़ा ज़बरदस्त स्पेन की टीम का प्लेयर है, माशाल्लाह, वो थे। फिर वो नवीद कोटले वाला था, यानी बड़ी ज़बरदस्त दोनों टीमें थी। और फाइनल में इन्होंने हमें जुगनू लोगों ने स्कोर किया 170 के राउंड अबाउट 10 ओवर में। 10 ओवर की क्रिकेट थी, बड़ी शानदार क्रिकेट होती थी। वो बहुत बड़ा टारगेट था 10 ओवर में। जी। और मैंने उस मैच में यादगार इसलिए है कि शायद लाइफ में इस तरह की दोबारा अचीवमेंट हुई नहीं, ना हो सकेगी। 19 छक्के मारे थे 21 बॉलों पे और 6 ओवरों में वो टारगेट चेज हो गया था। तो वो बड़ा एक यादगार था, यानी इस तरह की दोबारा अचीवमेंट लाइफ में नहीं हुई। यादें तो बड़ी हैं लेकिन इस तरह की याद को नहीं। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो ये हमें बताएं, अभी जो गुजरात क्रिकेट है, ठीक है, इसमें मतलब गुजरात में क्रिकेट का सूरत हाल क्या है ये बताएं हमें, जो मौजूदा है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? और अभी कौन सा प्लेयर गुजरात में आप देख रहे हैं जो कि फ्यूचर स्टार है? मैं ना जो बात है ना सेल भाई गुजरात क्रिकेट की, मैं उस दौर में था कि जब हम लोग शहर के होते थे तो गांव में जाते थे इंटर विलेज में, तो हमें नहीं था खिलाया जाता। वो कहते थे जी लेवल नहीं बनता। और मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है करंटली कि इतना बड़ा गुजरात हब है, डिस्ट्रिक्ट है, और शहर के हमारी क्रिकेट की बहुत डाउनफॉल है कि अभी इंटर विलेज में मैं खेलते देखता हूँ लेकिन हमारी क्रिकेट का लेवल बहुत डाउन है। यानी मैं तो दवागो हूँ, बल्कि मैं तो हाजिर हूँ अगर किसी तरह की कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है, इवन को प्रमोशन की ज़रूरत है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, मैं गुजरात के क्रिकेट के लिए हाजिर हूँ, लड़के काम करने वाले हों। वेल, ठीक हो गए। तो मज़ीद ये बताएंगे, आप अभी माशाल्लाह बैट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, आपने शर्ट्स भी पहनी हुई है, आपने अपना ब्रांड बनाया है, ये इस तरफ किस तरह आए? और अपने जो चाहने वाले हैं कि उनको अपने ब्रांड के हवाले से जो काम शाम करें उस वाले से थोड़ा बताएं। सेल भाई ये भी बड़ी मज़ेदार लाइफ है, एक स्टोरी है ये। मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में कैसे आया, क्योंकि मेरी एक्चुअल जो फैमिली है सारे पढ़े लिखे हैं, तो क्रिकेट को कभी भी प्रमोट नहीं था किया जाता। तो इस वजह से यानी कभी रोक टोक तो नहीं थी, लेकिन कभी भी इसको प्रमोट नहीं थे करते, यानी वाले साहब नहीं थे पसंद करते कि खेले। बहरहाल वक्त चलता रहा। मैं एक वक्त आया
पर लाइफ में बिज़ी हो गया, मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से ऑलमोस्ट आउट हो गया था। फिर मेरा एक दोस्त था बड़ा करीबी, तो लोगों से अच्छा वक्त गुजरा हुआ, लोग प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। सेल भाई यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा, मैं बच्चों के लिए ये बात बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोग इज़्ज़त करें तो आपको मादियात से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से ऊपर होना पड़ेगा। रिलेशन डेवलप करने के लिए आपको पैसों से, आपको अपनी तरजीहात से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप किसी के साथ रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। मेरे दोस्तों के साथ, लोगों के साथ ऐसे रिलेशन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों ने ही इंस्पायर किया, यार आप करो, आप ये कर सकते हो। तो मैं फिर आया, मैं बैट लॉन्च किया, ये आपके मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये स्टिकर से, ये बैट से मेरी एबी बट से पहचान बनी। फिर ये शर्ट लॉन्च की और इस टाइम से भाई काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम है। लेकिन मैं आज भी कोई दुकान पे आया हो, कोई मिलने आया हो, गिफ्ट दिए बगैर, इवन वो चीज़ लेना चाहे ना लेना चाहे उसकी मर्ज़ी है, कभी किसी बंदे को हत्तुल इम्कान कोशिश किया, नाराज़ नहीं कभी भी पैसों के लिए भेजा। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी सोच है। और मैंने वो कहना था हर पे मैसेज दे, तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया है यंगस्टर्स को कि हमने देखें ये जो क्रिकेट है, मैं यही कहता हूँ कि तलक बनाने हैं, इसमें प्यार मोहब्बत है, दोस्ती एक दूसरे काम आना है। ठीक है, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सहेल साहब ये काम है, वो काम है, इधर फलां गाँव में काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चेन बनाई हुई है और दोस्त जानते हैं। भट्ट साहब ने यही मैसेज दिया है कि आपने दोस्ती और प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ देना। गेम महदूद अरसे के लिए होती है। एक बात और छोटी सी सेल भाई आपकी बातों में ऐड करूँगा, दाऊद बूच ने आपकी तरह बड़ा सोशल आदमी है, मेहनती है, उसने अगले दिन प्लेयर्स के इंटरव्यू किए, मुख्तलिफ प्लेयर्स के इंटरव्यू फेसबुक पे मौजूद है, यूट्यूब से आप मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। हर प्लेयर ने कहा जी मैं 50 लाख 30 लाख इतने कमाता हूँ। एक वाहिद खुरम चकवाल था जिसकी मैं गवाही दे सकता हूँ, यार अच्छी बट गई। जिन दोनों बंदों ने ये नहीं कहा कि हम लोग इतने कमाते हैं, दाऊद ने सवाल भी स्पेसिफिकली पूछा, उन्होंने कहा जी मैं, खुरम ने कहा जी मैं लोगों के साथ अपने रिलेशन रखता हूँ, मैं पैसों को तरजीहात नहीं देता। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी बच्चों से कि ये चीज़ें गौर करें, ये गेम आनी जानी बात है, ये टेप बॉल की दुनिया, इसका अरूज बड़ा लिमिटेड सा है, अरूज आने से पहले ही जवाल आपका इंतज़ार कर रहा होता है। जी जी, शहबाज कालिया से बड़ा टेप बॉल का कोई प्लेयर नहीं आया, लेकिन आज आप शहबाज कालिया से भी पूछेंगे ना तो वो आपको यही कहेगा कि टेप बॉल मत खेल। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों से कि आप रिलेशंस डेवलप करें, लोगों को अपना गर्विदा करें कि आपसे लाइफ टाइम रिलेशंस हो। हम लोग इसी फार्मूले पे आज भी चलते हैं, पुराने क्रिकेटर्स आज भी आते हैं। और एक और मज़े की बात है सिर्फ भाई, पुराने मिलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, यानी आपकी हसीन यादें हैं, आप आए, मेरे लिए बड़ी खुशी ऑनर है कि आप आए, अच्छी यादें, आपको खेलते देखा हुआ, आपकी कमेंट्री शुरू की सुनी हुई है, यानी आप दिल से काम करते हैं। यानी ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ का बच्चों में बड़ा फकदान है। यानी अब हर चीज़ का जो तराजू है ना वो पैसे हैं। खुदारा इस सोच को चेंज करें। वो है ना हर पे खड़ी के शेर के दुनिया तो रख बंदे आइंदा बैन खलोन, तो हमें तो लोग की हसन जा हमें तो लोग की रोन। बिल्कुल जी। तो आज मैं देखता हूँ जो यंगस्टर बच्चे हैं, मतलब बिल्कुल 5-6 मैच में एक सीज़न हुआ खेलते हुए, मतलब उनमें भी वो एटीट्यूड सा मतलब है, इस तरह चीज़ें मैं हूँ देखता हूँ। तो मतलब हर एक में तो नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जो आपने मैसेज दिए यकीन मैं समझता हूँ इससे या और भी हमारे जो दोस्त अब आप अच्छे मैसेज दे रहे हैं, तो यंगस्टर उन पर अमल करते हुए बेहतरी लाएँगे। साथ मौजूद थे मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट साहब, आज हमने इनके साथ काफ़ी तफसील से बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ आपको बात पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरव्यूज़ के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर हमारा दिया गया स्क्रीन पर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।